तहरीक इंसाफ वायलेंस में बिलीव नहीं करती, लेकिन जिस तरह की धांधली कल देखी गई पूरे शहर में, उस धांधली के बावजूद, इस सारी धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी यूनियन काउंसिल जीती। 70 से ज्यादा तो हमारे पास, हमें पता है कि हम जीते। और ये फॉर्म 11 की पूरा फद्दा है, ये कुछ का है, ये और भी सारे जमा कर रहा हूं। ये फॉर्म 11 में अंगूठे लगाए हुए हैं आरोज ने, हम जीते बैठे हैं। ये दूसरी जमातों के पास भी हैं। उसके बाद कल रात से और अब दोपहर तक, 3:15 बज गया, 3:30 अभी तक कैंडिडेट्स आरओ के दफातर के बाहर बैठे हुए हैं, इलेक्शन का फॉर्म ए लेने, रिजल्ट मांगने, जो के अंदर बैठ के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, मैनिपुलेट करके, मैन्युफैक्चर करके, धांधली करके बदला जा रहा है। हमारे पास कई सबूत हैं जिसको हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। जो भी हमारे पास कानूनी और आईनी इख्तियारात हमें देता है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम वो सब करेंगे। सारे दरवाजे खटखटाएंगे, सारे दरवाजों पे जाएंगे। लेकिन ये जो मैनिपुलेशन हो रही है अंदर दफातर में बैठ के, डीसीज के कहने पे, यानी कि किसके कहने पे हो रही है बताऊंगा, जो डीसीज और ये आरोज कर रहे हैं, इसका हमें बखूबी इल्म है। मैं कल रात को 2-3 दफा ये कह भी चुका हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कई दिनों से कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन लगाया है ये बायस्ड है, ये पीडीएम का एक्सटेंशन है, ये पीडीएम की 13वीं नहीं 14वीं जमात पीडीएम की इलेक्शन कमीशन है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि एक ऐसा गिरा हुआ शख्स, बेईमान, किस तरह 22 ग्रेड का अफसर इस मुल्क में बन सकता है। लेकिन बाद में पता चला मुझे कि रिश्तेदारियां भी बड़े काम करवा देती हैं इस मुल्क में। पूरा दिन कल जो मीडिया में होता रहा वो सबने देखा, सारे चैनल्स ने दिखाया, या हमारे खिलाफ हो या हमारे फेवर में हो, सारे चैनल्स ने दिखाया। मेरे साथ यहां मेरे एमपीएस, एमएनएस, बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, चेयरमैन यूसीओ के, इनके रिजल्ट्स में ये जीते हुए हैं, इनके पास फॉर्म 11 हैं, और भी आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं। अंदर रिजल्ट मैनिपुलेट हुआ, कोई 2 वोट कहीं 15 को 75 कर दिया, कहीं, मतलब ये सारे तमाशे जो हमें जो देखते आए हैं। राबिस्तान खान हमारे एमपीए और अदील अहमद हमारे एमपीए धांधली रोक रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, उनको पुलिस ने उठा लिया और उठा के उनके ऊपर एफआईआर काट के उनको अरेस्ट कर दिया। कल दोपहर को 1-1:15 बजे पाकिस्तान के हर बड़े एंकर ने, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो वीडियो ट्वीट की अमजद आफरीदी की, जिसमें अमजद आफरीदी रिगिंग दिखा रहा है। हमारे खिलाफ वाले एंकर्स ने भी की, जो हमारे शायद हमारी पार्टी के मौकफ से एग्री नहीं करते, उन्होंने भी की। वो दिखाते रहे कि देखें जी ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है। रात को ही आपने अमजद आफरीदी को पकड़ के, उसके भाइयों को पकड़ के उसके ऊपर एटीए लगा दी, उसकी ठुकाई लगाई, उसको मारा। उसका एक भाई की आंख इतनी जख्मी है कि हमें खुदा ना खासा खतरा कि वो आंख बेचारे की जाया ना हो जाए। हो गई है। इसके जिम्मेदार कौन है? यहां बदमाशों का टोला है जो हुकूमत कर रहा है, और जिन्होंने इस बदमाशी को रोकना होता है, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो उनकी गोद में चढ़ के बैठ गए। वो उनके पार्टनर्स इन क्राइम है। जो पुलिस का किरदार रहा है कल, जो शिकारपुर से बुला के पुलिस वाले को, एसपी है कौन है वो कहता गया कल सारा दिन, अमजद आफरीदी हम तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गौर खटक का भी हमारा डीजी जो है अरेस्ट हो गया है, गोरंगी का। फहीम खान बैठे हैं, इनके पीछे पुलिस एफआईआर काट दी है। राजा अजहर हमारे एमपी हैं, उनके पीछे पुलिस लगाई हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद मेरे पीछे भी लग जाए। सच बोलने तो पसंद नहीं है ना, झूठ बोलते रहो, नहीं सब ठीक है।
सच बोलने वाले के पीछे तो यहाँ FIR कटती है और पुलिस लगती है और पता नहीं क्या क्या होता है। हम कई दिनों से देख रहे हैं और कह रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं कि आप मांग क्या रहे हैं। हम एक सादा अल्फाज में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं भाई। क्या पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारा यह हक नहीं है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले? मैं अब जरदारी माफिया के फर्जंद बिलावल जरदारी से डायरेक्टली मुखातिब हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कोट मैंने, जो कि एक बाहर के अखबार शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल में उन्होंने आर्टिकल लिखा था, वॉशिंगटन पोस्ट उसमें आर्टिकल लिखा था, उसमें एक उनका कोट है। मैं वो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं क्योंकि उर्दू तो उसको वैसी नहीं आती। शायद अपनी मरूम शहीद मां की बात सुन के कुछ समझ आ जाए, गैरत आ जाए। उन्होंने कहा, ऑल थ्रू द इयर्स of the Soviet Empire, its Politburo held elections. Of course, calling something an election and having actually an election are two different things. Basically, उन्होंने ये याद दिलाया कि सोवियत यूनियन में जब एम्पायर थी ना, कम्युनिज्म जो पीक पे था, तो हर वक्त वहां इलेक्शन होते थे, मगर क्या वो इलेक्शन कहलाए जाते थे या ऐसी एक्सरसाइज होती थी, पता होता था पहले से किसने जीतना, भाई आए ना आए। ये पाकिस्तान आज इस तरफ चला गया। कल के जो हालात हमने टीवी पे देखे। बिलावल, तुम भी करप्ट हो क्योंकि तुम मुलव्विस हो करप्शन में। तुम्हारी जमात करप्शन कर रही है और तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो। तुम्हारे वालिद के बारे में तो दुनिया के हर अखबार ने और हर चैनल ने क्या क्या लिखा हुआ है और यहां के कोर्ट्स ने क्या क्या किया, वो भी करप्ट है। इसलिए मैं अब इसको पीपल्स पार्टी कहता ही नहीं। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ गड़ी खैरों में, अपना रटो डेरों में गड़ी खुदा बख्श में दफन हो गई है। यह है जरदारी माफिया। और मैं कराची के हर शहरी से पूछना चाहता हूं, तो मुझे पता है जवाब, कि क्या 15 साल में जो इन डाकुओं ने कराची के साथ किया है, उसके बाद कोई शख्स जाके पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के झंडे तले जरदारी माफिया को वोट देगा? इस शहर की तबाही करने के बाद और ये देखने के बाद कि लड़काना कैसा है और बाकी सिंध का क्या हाल है, इस दारुल खिलाफा सिंध के साथ जो कराची के साथ किया है, कोई वोट देगा? लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है और हो रही है। कामयाबी से कर रहे हैं, बेईमानी कामयाबी से कर रहे हैं। चोर को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चोरी करता है। कल तक एडवर्टाइजिंग चल रही थी टीवी के ऊपर, कल तक चल रही थी। हमने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने जी शो कॉज भी दिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को सिंध के हमारे खत पे, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। आपको बताएं कि अली जैदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि धांधली के बावजूद पीटीआई ने इतनी यूसीज जीत ली हैं। कल इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो गया। पीडीएम की चौथी जमात इलेक्शन कमीशन है और उसके दफातर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। आखिर में पॉलिटिकल इंजीनियर्स, अच्छा लफ्ज है,